संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप की शपथ, सत्ता का ट्रांसफर और बाइडेन की विदाई का जिक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोनाक टाइम्स और आप जैसा कि जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आधिकारिक तौर पर उन्होंने सत्ता को संभाल लिया है और फिर उसके बाद जो एक्शन मोड में नजर आए हैं ट्रंप, उस एक्शन मोड की चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि इस एक्शन मोड ने ही दुनिया में खलबली मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर किस फैसले से, ट्रंप के फैसले से दुनिया में खलबली मच गई है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड के सिस्टम को सुधारने पर व्यापक जोर दे रहे हैं। जब उन्होंने 47वें राष्ट्रपति की शपथ ली पद की, तो उस वक्त उनका दायां हाथ उन्होंने अपना ऊपर उठाया और अपना बायां हाथ बाइबल पर रखते हुए शपथ ली। बाइबल को आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी पकड़े रखती हैं, तो मेलानिया ट्रंप ने ये बाइबल पकड़ी हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ट्रंप वही एक पंक्ति की शपथ लेते हुए नजर आते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से संयुक्त राज्य के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और इसका बचाव करूंगा। मैं जिस पद पर आसीन होने वाला हूं उसके कर्तव्यों का भली भांति और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। अतः हे प्रभु, मेरी सहायता करें। अमेरिका में राष्ट्रपति ने इस तरीके से शपथ ली और फिर पुराने राष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति आपस में कुर्सियां बदलते नजर आते हैं। यानी पूर्व राष्ट्रपति अपनी राष्ट्रपति की कुर्सी नए राष्ट्रपति को सौंपते हैं और ये शांति से एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक होता है। इस मौके पर देखा जाए तो भारत के लिए प्रीमियम सीट रखी गई थी। भारत का दमखम देखने को मिला। भारत के विदेश मंत्री सबसे आगे की पंक्ति में कतारबद्ध नजर आए। तो भारत का दमखम देखिए, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सबसे आगे बैठे नजर आ रहे हैं, जबकि कई देशों के प्रमुख पीछे बैठे हुए थे। जयशंकर ट्रंप के लिए पीएम मोदी का एक पत्र लेकर पहुंचे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 4 साल के लिए देश का विजन दुनिया के सामने रखा और कहा कि आज से अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू होता है। अब अमेरिका को दुनिया में फिर से सम्मान वापस मिलेगा। अब हम लोग दूसरे देशों को फायदा नहीं उठाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन का युद्ध ही नहीं होता। अब हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रपति की वो बड़ी घोषणाएं, वो बड़े वादे जो उन्होंने अमेरिका से किए थे, दुनिया से किए थे। उन घोषणाओं का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो घोषणाएं हैं, यही वो बड़ी बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने दुनिया में खलबली मचा कर रख दी है। चलिए उन घोषणाओं का जिक्र कर लेते हैं। इनमें अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए उन्होंने एक सेना की तैनाती होना उन्होंने ज़रूरी बताया है, जो उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो अप्रवासियों को अब अमेरिका में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को भी लागू करने का ऐलान किया है। पकड़ो और छोड़ो, कैच एंड रिलीज प्रथा का अंत कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और क्रिमिनल कार्टेल्स को विदेशी आतंकी घोषित करने का ऐलान किया है। यानी कि जो ड्रग तस्कर होते हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी घोषित होने का ऐलान किया है। क्रिमिनल कार्टेल्स के बाद हम बात करते हैं अमेरिका के विदेशी गिरोहों की, जिनके खात्मे को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अहम बताया है और इनके खात्मे के लिए उन्होंने विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 को लागू किया है। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। फ्री स्पीच के लिए अमेरिका में उन्होंने सेंसरशिप का जिक्र किया है। इसके अलावा सेंसरशिप पर उन्होंने रोक लगा दी है। अमेरिका में थर्ड जेंडर को भी डोनाल्ड ट्रंप अब समाप्त कर रहे हैं। केवल कह रहे हैं कि मेल और फीमेल जेंडर ही रहेंगे और सिर्फ मेल और फीमेल जेंडर को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं इसके लिए। With the stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high schools.
And we will keep men out of women's sports. And that will likewise be done on day one. Should I do day one, day two, or day three? How about day one, right? Under the Trump administration, it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. कोविड मैनेजमेंट जब चल रहा था 2020-21 की बात हम कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इससे खासे आहत थे। उन्होंने कोविड मैंडेट उल्लंघन के लिए निष्कासित कर्मचारियों की नौकरी को बहाल करने की बात कही है और ये भी कहा है कि उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो WHO से बाहर हो रहे हैं और WHO अब अमेरिका का एक अंग नहीं होगा। दरअसल गल्फ ऑफ मैक्सिको को नाम बदलकर भी उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका करने का ऐलान किया है और ट्रंप ने पनामा जो कैनाल को वापस लेने की जो अपनी प्रतिबद्धता थी उसे दोहराया है। इसी के साथ ट्रंप ने ये कहा है कि हम दूसरे देशों को समृद्ध करने के लिए अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने के बजाय हम नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। यानी कि ये एक ट्रेड फैक्टर में एक बड़ा बदलाव किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उन्होंने टैरिफ लगाने पर ज़्यादा जोर दिया है। अमेरिका ने खुद को WHO से बाहर कर लिया है, ये अहम जानकारी हमने आपको दे ही दी। इसके अलावा जो ट्रेड पर व्यापार को लेकर, विदेशों से व्यापार को लेकर उन्होंने अपनी नीतियां जाहिर की हैं, उसने पूरे दुनिया में, विश्व में खलबली मचा कर रख दी है। लोग हैरान हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि विदेशी देशों पर टैक्स और टैरिफ अब ज़्यादा लगने वाला है। तो कुल मिलाकर अमेरिका को समृद्ध और स्वतंत्र देश बनाने के लिए और इसके लिए क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए, कौन कौन से नियम अब उन्हें दृढ़ता से पालन करने हैं, उसे लेकर ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे उनका अमेरिका में ड्रग्स तस्करों को आतंकी घोषित करना हो, अवैध अप्रवासियों को खदेड़ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ही जो WHO पर एक्शन लिया वो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कोरोना महामारी के वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो WHO पर काफ़ी हमलावर थे, क्योंकि WHO पर वो निष्क्रियता के भी एक तरीके से आरोप लग रहे थे। ऐसे में अब अमेरिका से बाहर निकलने के आदेश पर WHO के डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस में आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ WHO पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा था, पक्षपात कर रहा था। उन्होंने 78 फाइलें रद्द कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, थर्ड जेंडर खत्म कर दिया है और शपथ लेने के बाद ट्रंप के ये बड़े फैसले अमेरिका की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाले साबित हो सकते हैं। अपने शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने दमदार भाषण दिया और उन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उनको भी जग जाहिर किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार और मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने कहा था कि कैपिटल वन एरिना स्टेडियम में अपने समर्थकों से कहते नजर आए, मैं तेजी से और मजबूती से काम करूंगा और हमारे देश के सामने आने वाले हर संकट का समाधान करूंगा। दरअसल ट्रंप की जीत के जश्न में स्टेडियम की क्षमता 20,000 लोगों की थी, जो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इसके अलावा कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोग आप स्टेडियम के बाहर जमा देख सकते हैं। ये सभी लोग स्टेडियम के बाहर खचाखच भरे हुए थे। 20 जनवरी 2025 की वो तारीख अब स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई है अमेरिका में, चूंकि ये वो तारीख है जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप पर दिख रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और इससे पहले उन्होंने 2017 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन के सामने हार मिली थी और अब 2024 में एक बार फिर से उन्होंने अमेरिका में सत्ता में वापसी की है। अमेरिका में घुसपैठियों पर भी एक्शन शुरू हो चुका है, हमने अभी जिक्र किया। लेकिन पहले नियम था अमेरिका में कि जो वहां पर जन्म लेगा उसको वहां की अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये ट्रंप ने नियम रद्द कर दिया है और अब जब
ट्रंप ने शपथ लेते ही जो चेतावनी दी है उससे क्या भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। अमेरिका में सरकारी सेंसरशिप जैसे कि खत्म कर दी गई है। कनाडा पर 25% टैरिफ लगेगा, ये भी बात साफ हो गई है। इंडिया पर तो शायद आपको मालूम होगा, अगर नहीं तो हम आपको वो आगे जरूर बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले यूएस ट्रेड सिस्टम को सुधारने की दिशा पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि वैश्विक आयात पर देखें तो 10% का टैरिफ और चीनी सामान पर 60% का टैरिफ वो लगाने वाले हैं। इसके साथ ही कनाडाई और मैक्सिकन सामान पर 25% का इंपोर्ट सरचार्ज लगेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इन दोनों ही देशों की सरकारें अमेरिका में हो रहे अवैध प्रवास और ड्रग तस्करी को रोकने में अगर वो नाकाम रहती हैं तो उन पर भी वो टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। तो जग जाहिर है कि भारत और अमेरिका पर एक दूसरे के साथ बड़े स्तर पर कारोबार करने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच बड़े स्तर पर कारोबार होता भी है, आयात निर्यात होता है। विदेशी सामान पर टैरिफ की चेतावनी अगर देखा जाए तो ऐसे में ट्रंप की जो ये चेतावनी है वो चिंताजनक जरूर है और भारत को चिंता में डालने वाली है। भारत के साथ ट्रंप कैसा व्यवहार करते हैं व्यापार को लेकर, ये देखना और अभी इसके बारे में कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पूरी तरीके से तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं ट्रंप की तरफ से। हम इसको आपके सामने एक बार फिर से लेकर आएंगे। लेकिन देखा जाए तो भारत में अमेरिका से जो भी सामान आता है उस पर भारी टैरिफ लगता है, एज यू नो वेल, क्योंकि भारत से जितना भी सामान हम बेचते हैं वहाँ कम, लेकिन जो अमेरिका से जितना भी सामान आता है उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसे में ट्रंप की ओर से भी विदेशी सामानों पर अगर भारी टैरिफ लगाया जाता है तो ये भारत के लिए वाकई मुश्किलों वाली बात होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट के जरिए ज़रूर साझा करें। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।